नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी, फूड एंड कंट्रोल विभाग जुटा निगरानी में। पिता की पीट पीट कर हत्या, मामले से फैली सनसनी। पैसों के लिए झूठी अपहरण की कहानी, पुलिस ने किया खुलासा। और 22 लाख की अवैध शराब जब्त, बिहार तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोड्रिफ कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। राज्य के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन किसी भी कफ सिरप या कॉम्बिनेशन ड्रग्स का वितरण नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से चर्चा की और मेडिकल स्टोरों में सरप्राइज जांच करने के निर्देश दिए। मिली जानकारी के अनुसार कोल्ड्रिफ कफ सिरप का डिपो राज्य में मौजूद नहीं है। हालांकि उसी फॉर्मूले वाला स्टैंडर्ड कफ सिरप नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मंजूरी के बाद ही मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध है। पूरे प्रदेश में 8000 मेडिकल स्टोर है। प्रदेश में दवा कारोबार करीब 500 करोड़ रुपए का है। अधिकारियों ने मरीजों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है ताकि मध्य प्रदेश में हुई घटना की कहीं भी पुनरावृत्ति न हो सके। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में अपोलो हॉस्पिटल के 4 डॉक्टरों को बड़ी राहत दे दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने बहुचर्चित गोल्डी छाबड़ा डेथ केस में डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद पुलिस की एफआईआर और कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट को निरस्त कर दिया गया है। दरअसल दयालबंद के आदर्श कॉलोनी निवासी गोल्डी गुरविंद छाबड़ा को 25 दिसंबर 2016 को पेट में दर्द हुआ, जिस पर परिजन इलाज के लिए उसे अपोलो हॉस्पिटल लेकर गए। दूसरे दिन 26 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मौत के आरोप लगाए और सिटी कोतवाली पुलिस से शिकायत की, जिस पर 27 दिसंबर को पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन विसरा को 31 जनवरी 2019 को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था। 5 मार्च 2019 को रिपोर्ट मिली। इसमें किसी भी तरह के सल्फास के अवशेष नहीं मिले। बिलासपुर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें अंबिकापुर जेल में आजीवन सजा काट रहे कैदी हॉस्पिटल से फरार हो गया था, जो बिलासपुर में जहर सेवन कर आत्महत्या की कोशिश की है। बता दें, कुछ दिन पहले फरार हुए कैदी मुकेश कांत का मामला तूल पकड़ने लगा है। जानकारी के अनुसार उसकी पत्नी ने बीते दिन बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पति का आत्मसमर्पण कराया और साथ ही एक लिखित ज्ञापन सौंपा था। इस पूरे मामले में पति ने आरोप लगाया था कि अंबिकापुर जेल में उसके पति से जेलकर्मी जबरन पैसों की उगाही करते और पैसे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। साथ ही उसे जाति के नाम पर प्रताड़ित भी किया जाता था। उसने यह भी मांग की कि मुकेश कांत को दोबारा अंबिकापुर जेल में ना भेजा जाए। इसी बीच बुधवार को मुकेश कांत को पता चलता है कि अंबिकापुर पुलिस उसे लेने आ रही है, जिसके बाद उसने कथित रूप से किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। पुलिस और जेल प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। वहीं फरार कैदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अंबिकापुर जेल कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और उसका काल वहाँ अंबिकापुर से जेल से वहाँ रही से ये जिला हॉस्पिटल में भाग के आई से सुबह का नहीं सेवा तो हम बोला काल 11 बजे पेश करे वो कह के कलेक्टर में कह के तब बोला 3 बजे का सबन पेश करे कलेक्टर में तो ठीक है कही से मैं रख ले हम कह के 10 सिल सब मारी से अब वो कल ने मारी से तो हम वो लेगी से जेल होला जेल लेगी से अब खुद अभियान दी से हम मोरो जान में खतरा है मुझे ये जेल में रख लेवा मैं सजा काटी बतिया रहा मैं नहीं जाओ कह के तो कैसे ठीक है बेटा मैं ये भेज रही हूँ जाओ कैसे तो ठीक है कह के इस गाड़ी में अब 6 घंटा जेल में बैठा ली तब ये बिलासपुर के केंद्रीय जेल अब वो कर ले तो हाँ सिविल लाइन भेज दिस का मन जा सिविल लाइन वाला रखी हम नहीं रखन कह की अब सिविल लाइन वाला तक हुल छोड़ दी 11 बजे रात के हमारा फोन करते मोला छोड़ दे है मैं रहा तो रहा कहाँ तो फिर आके मोना नान मन लेगी नहीं होला आई भाई चल घर में रहे आई तो हम बिना का सब देवो फिर तोला है तो हाँ फिर अब वहाँ ले अब कहा थे अब फोन से हम मलार गए हैं अब वह हमारा ये था डिटेल्स देख का वो कह के अब छोड़ देता जा बेच करी हाँ कह के अब वहाँ ले हम आ रहे हैं तब फोन आई से मोना नान फोन करी से कहा था अमरीकापुर वाला पुलिस आए है भाई ले गए बा।
सकरी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बेटे ने मामूली विवाद में अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों के बीच चाय दुकान लगाने को लेकर पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका था। सोमवार की रात शराब के नशे में यह विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने लाठी डंडे से पिता पर हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण पिता की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आरोपी राजेश यादव और टिल्ली उसके पिता हरप्रसाद यादव ग्राम बिनौरी सकरी के निवासी हैं। दोनों मिलकर गांव में एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान चलाते थे। यही उनके परिवार के गुजारा का एकमात्र साधन था। ग्रामीणों के अनुसार दुकान लगाने की जगह और आमदनी को लेकर पिता पुत्र में अक्सर कहासुनी होती रहती थी। कई बार गांव वालों ने बीच बचाव भी किया, लेकिन विवाद थमता नहीं था। वहीं देर शाम दोनों ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान दुकान लगाने को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। बहस इतनी बड़ी कि टिल्ली ने गुस्से में आकर घर में रखी लाठी उठा ली और पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में हरप्रसाद यादव बुरी तरह घायल हो गए और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। परिवार के लोग और पड़ोसी जब तक उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। मामला काठाकोनी गांव का है, जो कि सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर पिता पुत्र के बीच एक विवाद हुआ। दोनों का एक चाय ठेला था, जिस पर विवाद के पश्चात जो पुत्र है राजेश यादव, उसने अपने पिता को लाठी से वार किया, उससे उसको चोटें आई और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है, अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है और उसमें उसे न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। शिवनारायण शहर के मध्य स्थित बॉम्बे मार्केट में मंगलवार देर रात 1:30 से 2 के बीच भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में बाजार की 3 बड़ी दुकानें और 2 ठेले इसकी चपेट में आ गए। मिली जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले बॉम्बे शू हाउस प्रोपाइटर राजदीप थवाइत में अज्ञात कारणों से लगी, जो देखते ही देखते चित्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, कलकत्ता होजियरी एवं बॉम्बे साड़ी सेल तथा लालू पांडेल और संतोष यादव का साइकिल ठेला तक फैल गई। आग की लपटों ने दुकानों में रखा लाखों रुपए का माल जलाकर खाक कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना शिवनारायण पुलिस, छत्तीसगढ़ अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, जांजगीर, न्यूको सीमेंट के एसके पावर प्लांट, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मड़वा पावर प्लांट के फायर ब्रिगेड दल मौके पर पहुंचे। सभी दलों के संयुक्त प्रयास से आग पर नियंत्रण पा लिया गया। फिलहाल आग के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे तथा आग बुझाने का कार्य अब नियंत्रण में है। सौभाग्य से इस भीषण हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की। सिविल लाइन थाना इलाके में अपहरण का चौंकाने वाला मामला सामने है कि युवक ने अपने ही किडनैप की साजिश रच डाली। परिजनों ने संजय यादव की गुमशुदगी की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश शुरू कर दी थी। इस पूरे मामले में जब संजय यादव से पुलिस ने पूछताछ की तो जांच में मामला कुछ और ही निकला। आइए जानते आखिर क्या है पूरा मामला। नागपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक अपहरण कांड का गंभीर मामला सामने आया था, जिसमें संजय यादव के परिजनों ने संजय यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। परिजनों का कहना है कि संजय यादव से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी बीच संजय यादव का फोन परिजनों को जाता है और संजय यादव अपने परिजनों को बताता है कि उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद पुलिस तत्काल एक्शन में आती है और लगातार संजय यादव की तलाश की जाती है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि संजय यादव नाम का युवक गौरेला पेंड्रा में है। इसके बाद पुलिस तत्काल गौरेला पेंड्रा पहुंचती है और संजय यादव को हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आता है, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि संजय यादव जो कि कर्ज में डूबा था और कर्ज में डूबने के कारण ही उसने अपहरण की साजिश, खुद के अपहरण की साजिश रची। जिसके बाद अब आपको बताएंगे कि क्या कुछ पूरा मामले में खुलासा हुआ है। आइए सीएसपी साहब से जानकारी लेते हैं, क्या कुछ पूरी घटनाक्रम है और किस तरीके से संजय ने अपने अपहरण कांड की साजिश रची थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला है, जिसमें संजय यादव के परिजन आकर थाने में शिकायत दर्ज कराए कि संजय यादव अपना घर जसपुर निकलने बोलकर बिलासपुर से निकला था, जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा तथा वह फोन करके उनके घर वालों को बताया कि उसे कुछ लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया है। पुलिस ने यह सूचना मिलते ही तत्काल त्वरित कार्रवाई की है और
उस लड़के के बारे में सभी जानकारी एकत्रित की गई, तकनीकी विश्लेषण किया गया, जिससे पुलिस को ज्ञात हुआ कि यह लड़का वहाँ कटनी से वापस आ रहा है। पुलिस ने की टीम एक गोरिल्ला से इसे बरामद, गोरिल्ला पिंजरा से स्टेशन के पास को बरामद की। पूछताछ करने में पुलिस को प्रथम दृष्टया अभी यह जानकारी मिली है कि लड़का कर्ज में था और जिससे वह परेशान होकर अपनी यह एक इस तरह की कहानी अपने से स्वयं से गढ़कर इस तरह के घटना को बताया अपने घर वालों को, और उसे पैसे की ज़रूरत थी, यह बात वो बता रहा है। विस्तृत अभी उसे पूछताछ की जा रही है, प्रथम दृष्टया है, और पूरी कहानी सामने आने के बाद आपको पृथक से सूचित कर दिया जाएगा। बिलासपुर में शिक्षा विभाग के एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक प्रस्तुत कर शासकीय राशि के गबन के गंभीर आरोप में संकुल समन्वयक सह शिक्षक साधेलाल पटेल को तत्काल निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही संयुक्त संचालक ने आरोपी संकुल समन्वयक और तत्कालीन जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर की जांच रिपोर्ट में साधेलाल पटेल द्वारा निम्नलिखित गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। साधेलाल पटेल ने स्वयं अपने सहयोगी शिक्षक उमा शंकर चौधरी और अपनी पत्नी राजकुमारी पटेल के नाम से लाखों रुपए के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक स्वीकृत कराए, जबकि मेडिकल स्टोर के बिलों की राशि स्वीकृत राशि से बहुत कम थी। सबसे गंभीर मामला नरेंद्र कुमार चौधरी का है, जिनकी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात साधेलाल पटेल द्वारा उनके नाम से 5,33,123 रुपए का मेडिकल देयक प्रस्तुत किया। सिविल सर्जन की जानकारी के अनुसार मूल राशि 33,123 थी, जिसमें कूट रचना और छेड़छाड़ कर 5,33,123 कर दिया गया। जांच में अभी सामने आया कि कुछ देयकों की राशि पहले ही आहरित कर भुगतान की जा चुकी थी, लेकिन उनमें भी कूट रचना कर जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से पुनः लाखों का भुगतान नरेंद्र कुमार चौधरी को 4,33,123 और राजकुमारी पटेल को 2,40,947 आहरित कर दिया गया। इधर इस मामले में साधेलाल पटेल का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 एवं 16 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी तखतपुर जिला बिलासपुर नियत किया गया है। महिलाओं के व्यस्त जीवन और त्योहार की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए नौ प्रभात सेवा समिति द्वारा सौभाग्यवती भवा 2025 प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन एक होटल में किया गया है। समिति के अध्यक्ष कविता सोनी, राकेश सोनी, डॉक्टर पूनम सिंह, मृदुला साहू, ज्योति मिश्रा, गौरी कश्यप और चंचल सलूजा के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर की पहली महिला महापौर पूजा विधानी और भाजपा प्रदेश सचिव हर्षिता पांडे उपस्थित रही। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में भारतीय सालुंके, अंकिता कुमारी, डॉक्टर चांदनी गुप्ता और तानी शिव हरे शामिल थी। सौभाग्यवती भवा 2025 का खिताब सरबजीत कौर ने जीता, जबकि रिया अग्रवाल द्वितीय और रश्मि गुप्ता तृतीय रही। नृत्य प्रतियोगिता में स्वाति सोनी प्रथम, ऋचा केसरवानी द्वितीय और मयूराक्षी तृतीय स्थान पर रही। गायन में 44 साहू प्रथम, प्रीति गुप्ता द्वितीय और रिया अग्रवाल तृतीय रही। कार्यक्रम में 70 से अधिक महिलाओं ने 16 श्रृंगार के साथ प्रतिभा प्रदर्शन किया। साथ ही दिव्यांगजनों और आत्मनिर्भर महिलाओं के हस्त निर्मित उत्पादों के स्टॉल ने आकर्षण बढ़ाया। कार्यक्रम ने उत्सव, सौंदर्य और महिला सशक्तिकरण का सुंदर संगम प्रस्तुत किया। गर्भवती माताओं को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने के लिए CMHO कार्यालय में जिला स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा अमला इस विषय को लेकर बेहद संवेदनशील होकर काम करे। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर अरविंद कुमारन डी, CMHO डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल, DPO सुरेश सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के मैदानी से लेकर जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने गर्भवती माताओं के पंजीयन में ढिलाई बरतने पर VMO एवं DPM को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एक भी महिला
गर्भवती होने के उपरांत अपंजीकृत नहीं होने चाहिए। पंजीयन होने के उपरांत ही उन्हें सभी जरूरी टीका, प्रसव आदि सुविधाएं मिलना सुनिश्चित होती है। उन्होंने स्वस्थ नारी सुरक्षित परिवार अभियान को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए। इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित महिलाओं के आगे उपचार की कार्य योजना पर भी चर्चा की। जशपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन आघात के तहत जशपुर पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 43 पर ग्राम आगडी के पास एक ट्रक से 426 कार्टून में भरी 6300 बोतल 3825 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक को जब्त कर 2 तस्कर रणवीर सिंह और जगदीप सिंह दोनों निवासी पंजाब को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पंजाब से बिहार तक शराब की तस्करी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक की तलाशी ली, जिसमें भूसी की बोरियों के नीचे छिपाकर शराब के कार्टून रखे गए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें ट्रक को हरियाणा से रांची तक ले जाने के लिए 50,000 रुपए दिए गए थे। हालांकि पुलिस को शक है कि अंतर्राज्यीय तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा है। वर्ष 2025 में अब तक जशपुर पुलिस ने 4 ट्रकों से कुल 24,440 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त कर ली है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जेल दाखिल कर दिया है। एसएसपी सिंह ने कहा कि जिले में अवैध शराब और नशे के कारोबार पर पुलिस की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश और बादलों का सिलसिला लौटा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना बनी हुई है। यह दौर अगले 3 दिनों तक जारी रह सकता है। वहीं 10 अक्टूबर के बाद उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश और गरज चमक की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद है। बीते कुछ दिनों में प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर अच्छी बारिश दर्ज की गई है। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है तथा मौसम में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। बारिश के कारण हवा में नमी बढ़ी हुई और आसमान में बादल छाए हुए हैं। किसानों के लिए बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर धान की फसल के लिए। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। गरज चमक के समय खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की गई है। विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश का मौसम बदलता रहेगा और बीच बीच में हल्की बारिश होती रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार।